हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले हमारा आज का ये मोटिवेशनल लाइन, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ पाने की ठान लो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। जो आज का हमारा मैथ होगा वो चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है उसकी प्रश्नावली 1.3 होगी। इससे पहले 1.1 और 1.2 हमने करा दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ जस्ट उसके अपोजिट मान लेते हैं। ठीक है, और अपोजिट मान के अपनी ही बात को गलत साबित करके उसको सिद्ध किया जाता है। तो लिख लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो परिमेय संख्याएं होती है वो p/q के रूप में रहती है। परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहती है। तो √5 जो होगा वो p/q के बराबर होगा, जहां p/q एक पूर्णांक होंगे, पूर्णांक है। और जो q होगा वो q कभी भी हमारा क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और pq एक सअभाज्य संख्याएं होती है, संख्या है। pq जो है वो सअभाज्य संख्याएं है। सअभाज्य संख्याओं का कहने का मतलब है कि जो p और q का HCF होगा वो 1 होगा। सअभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम, यहाँ से हमारा काम चलेगा। तो इसको हम मेन है ये, तो यहाँ लिख लेते हैं p/q बराबर √5। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। ठीक है, चलते हैं इधर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा p²/q², या ऐसे लिख सकते हैं p/q का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। दोनों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा p² बराबर √5 का अगर वर्ग करेंगे तो √5 गुने √5। तो जब 2 √5 होता है तो वो गुना करने पे हो जाता है सिर्फ 5, क्योंकि रूट से कभी भी 2 संख्याएं एक जैसी होती है तो 2 का 1 बाहर आ जाती है। तो इसीलिए हमने √5 गुने √5 को 5 लिख दिया। अब q को उधर भेजेंगे, p² बराबर q इधर बट्टे में है तो इधर आ जाएगा गुने में, तो हो जाएगा p² बराबर 5q²। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, कैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि p² 5 से विभाजित है तो हम कोई संख्या ले लेते हैं वर्ग, जैसे कि 25 लेते हैं। 25 हमारा जो है वो p² का मान है। तो यहाँ पे 5 से क्या होगा, विभाजित होगा 5 बार में। अगर 5 बार में विभाजित होगा
वही अगर हम p लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जब 25 का निकालेंगे वर्गमूल तो हमारा 5 आता है, तो ये 5 भी 5 से विभाजित होगा, इसीलिए पी स्क्वायर जो 5 से विभाजित है वो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम मान लेते हैं प्रोसीजर है एक तो इसका आगे कि जो p होता है वो 5r के बराबर होता है। यहाँ पे 5 दिया है इसीलिए 5r के बराबर कर दिए। फिर से लिखेंगे इधर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। चलिए इधर साफ कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, तब तक इधर बनाते हैं। चलिए देखते हैं आगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर, तो इधर पी स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, r का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण मान लेते हैं सेकेंड। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में पी स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण सेकंड ये हमारा है, इसमें हमको पी स्क्वायर का मान रखना है। तो पी स्क्वायर का मान क्या है हमारा, यहाँ पे 5q स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर लिख देंगे। इधर हमारा जो 5 गुने में है इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, 5 गुने में था इधर आ गया बट्टे में, ये भी कट जाएगा 5 5 25, इधर आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे क्या, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा, इसीलिए q भी 5 से हमारा क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, फिर इधर साफ कर लेते हैं, इधर बनाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, चूंकि यहाँ लिखते हैं चूंकि p और q दोनों ही 5 से विभाजित है, दोनों ही क्या है, 5 से विभाजित है, दोनों ही 5 से विभाजित है, इसीलिए जो इनका एचसीएफ हमारा हो जाएगा, जो हमारा इसका एचसीएफ आएगा, इसीलिए HCF जो होगा P और Q का वो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लेते हैं 10 और एक तो संख्या मान लेते हैं 25, ये मान लेते हैं कि P है और ये Q है, दोनों 5 से विभाज्य है। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये 2 बार में जाएगा 20, 5 कट जाएगा, फिर इसमें 10 आएगा, फिर 2 पंजे 10 कट गया, हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 5। तो ये वही संख्या है कि दोनों का 5 से कट जाती है, दोनों संख्याएं 5 से विभाजित है, तो दोनों संख्याएं जो होगी हमारी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जो कि हमने पहले आपको बताया था कि इन दोनों का जो एचसीएफ आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्याएं हैं, और P और Q का एचसीएफ जो आना चाहिए, P Q का एचसीएफ 1 आना चाहिए, लेकिन हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिख सकते हैं अतः HCF P Q का एचसीएफ जो होगा 1 के बराबर नहीं आया, 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है 1 के, इसीलिए हमारा मानना गलत था। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5, यहाँ लिखते हैं माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या 3 + 2 रूट 5 बराबर होगा p/q के रूप में होना चाहिए। ये अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होना चाहिए, जहाँ q बराबर नहीं होगा 0 के, और जो HCF होगा PQ का वो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक फनी लाइन आपको बोलेंगे, ये आपके मैथ के लिए थोड़ा सा अच्छा है। एक तो कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो इसमें यही काम करना है, जो भी सारे परिमेय संख्या हैं इनको एक तरफ कर देना है और अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर देना है। तो इधर 3 प्लस का है, इधर कर देंगे, राइट हैंड साइड में कर देंगे। तो इधर बच जाएगा 2 रूट 5 बराबर p/q -3। 3 प्लस का था, इधर है तो -3। फिर ये रूट गुने में है तो इधर कर देंगे तो आ जाएगा बट्टे में। तो ये हो जाएगा रूट 5 बराबर p/q -3, मेन बट्टा में जो होगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमने इससे पहले क्वेश्चन में ही अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। अपरिमेय संख्या है, अतः क्या होगा, अतः जो रूट 5 होगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा p/q -3/2, क्योंकि एक तरफ परिमेय संख्या और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ अर्थात लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था, गलत था। और यहाँ पे लिख देंगे 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 3 का पहला पार्ट में दिया है 1/√2, 1/√2 दिया है, तो मान लेते हैं इसको भी वैसे उल्टा, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर होगी किसके, p/q के रूप में होगी, जहाँ q बराबर नहीं होगा 0 के, और HCF जो होगा p और q का, PQ का जो HCF होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/√2 है तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं पलटने पर,
व्युत्क्रम करने पर या पलटने पर तो इसको पलट देंगे, ऊपर वाला चला जाएगा नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो ये हो जाएगा √2 बटा में 1। बटा में 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसीलिए बटा 1 हम हटा देते हैं, यहाँ सिर्फ लिख देते हैं √2। इधर करेंगे तो p चला जाएगा, q चला जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि q बटा p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अर्थात √2 जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, q बटा p के, क्योंकि एक तरफ अपरिमेय संख्या और दूसरी तरफ परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था। 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया प्रूव। इसी तरह से आसानी से हम आगे के और सारे मैथों को बनाएंगे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। तीसरा का जो दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, उसमें बोल रहा है कि 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। लिखते हैं 7√5। ठीक है, या मान लेते हैं माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, 7√5 बराबर होगा p बटा q के, p बटा q के रूप में होगा, जहाँ q क्या होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा 0 के, और HCF जो होगा, HCF PQ का वो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं, इसको भी हम इस साइड ले आ देते हैं। जो 7 है √5 बराबर p बटा q, 7 इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/7, या फिर आगे बढ़ा के इसको और लिख सकते हैं क्या, p में 1 से गुना करेंगे तो p, और 7 में q से गुना करेंगे तो 7q। ठीक है, ये q है 7q। तो अभी हमने प्रूव किया इसको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये p बटा q के रूप में, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p बटा 7q एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात जो √5 होगा, अर्थात √5 जो होगा वो कब 7√5 जो होगा, √5 जो होगा हमारा, √5 p बटा में 7q के क्या होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। एक तरफ अपरिमेय संख्या और दूसरी तरफ परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होंगे, तो ये बराबर नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम, चलिए देखिए यहाँ पे था कि जो एक अपरिमेय है और एक परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, कभी बराबर नहीं होंगे। अतः हमारा मानना गलत था, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अपने थर्ड पार्ट के थर्ड क्वेश्चन पे क्या है कि 6 + √2, इसको भी मान लेंगे, माना कि 6 + √2
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 6 प्लस रूट 2 बराबर होगा किसको, P बट्टा Q के, जहाँ Q कभी भी बराबर नहीं होगा 0 के, और जो इसका HCF होगा P और Q का, P Q का HCF जो होगा 1 के बराबर होगा। सेम काम वही भी करेंगे, इसको इस साइड कर देंगे, जो हमने कहावत बोला वही काम करना है। यहाँ पे रूट 2 यहीं पे छोड़ देंगे, और P बट्टे में Q, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा -6। तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि P बट्टा Q -6, P बट्टा Q -6 एक परिमेय संख्या है तथा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात जो 6 जो रूट 2 होगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, P बटा Q -6 के। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था, गलत था। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी शो 98 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे सारे पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।